हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी वाला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है हमारा चल रहा है। कंटिन्यूटी के 3 लेक्चर हमने कर लिए। आज हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और एक एग्जांपल किया था डिसकंटिन्यूटी का। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल किया था ये वाला, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों क्या नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं थी, उनका निर्धारण नहीं था, क्योंकि साइन x का जो मान होता है वो 1 और -1 के बीच होता है। तो हम क्या नहीं कर सकते थे, वहाँ पे इसकी सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है प्रथम प्रकार की असांतत्यता कब होती है, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा एग्जिस्ट हो और दोनों का मान क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में वो प्रथम प्रकार से होता है। और यहाँ पे क्या था, सीमा का निर्धारण नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यू था। ये वाला मैंने आपको पहले प्रथम प्रकार से बताया, तो परंतु यहाँ पे क्या नहीं है, इनकी सीमा का निर्धारण नहीं है, तो ये क्या है, द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यू। आगे वाला इसका बी पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट है, वो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0 पे, ये वाला हमारा फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की विवेचना करनी है, सातत्यता की विवेचना करनी की फलन डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है, ये वाला हमें देखना है। तो यहाँ पे इसको देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि लिमिट फंक्शन जो है, फंक्शन कब है, जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x का मान 0 की ओर अग्रसर है, फंक्शन का मान है x साइन 1/x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x बराबर 0 पर जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है, तब ये वाला हमारा फंक्शन है। जब x का मान 0 है तब फंक्शन का मान कितना है, x बराबर 0 पे फलन का मान है 0, अर्थात f0 पे फंक्शन का मान है हमारा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2, फलन का मान तो हमारे पास 0 आ गया। अब हमें इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा देखनी है। दाईं सीमा और बाईं सीमा देखने के लिए f पहले LHL, दाईं सीमा LHL, f0 -h या लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 -h पुट करना है। तो ये वाला हमारा फंक्शन है साइन 1/x, x की जगह 0 -h रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 -h साइन 1/0 -h। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h साइन -1/x, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बार साइन 1/h। साइन x का जो मान है वो 1 और -1 के बीच होता है, बार हमारा h है, इसका मतलब 0 इंटू बार लिमिट पुट करेंगे, क्या जगह 1 तथा -1 के बीच, मतलब कोई भी मान हो, निर्धारण नहीं है, निश्चित नहीं है, परंतु कोई ना कोई मान तो आएगा। 0 से मल्टीप्लिकेशन करें, कोई मान हो, चाहे इन्फिनिटी आ जाए, तो मान क्या आएगा 0। तो LHL का मान आ गया यहाँ पे हमारे पास 0। RHL फाइंड करेंगे, RHL के लिए क्या लिखते हैं, f0 + h, x बराबर 0 पर RHL देखेंगे f0 + h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h साइन 1/0 + h। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आ गया। तो यहाँ से साइन
लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h, अंदर वाला साइन 1/x, इसका मान 1 और -1 के बीच वही मान, लिमिट पुट करेंगे बाहर 0 आएगा, 0 × 1 तथा -1 के बीच रहेगा मान, तो इसका मान भी कितना आएगा 0। तो समीकरण नंबर 2, ये 3 नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 2, 3 तथा 4 से क्या है, f0 पे फंक्शन का मान 0 है, f0 पे फलन की दाईं सीमा f0 - h, फलन की बाईं सीमा 0 + h क्या है 0 है। तो यूनिक मान आ रहा है 0, दाईं सीमा बाईं सीमा और फंक्शन का मान, तो फलन क्या है x = 0 पे कंटिन्यू है। पीछे वाला फंक्शन था हमारा sin 1/x, वो द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यूड था, क्योंकि वहाँ पे सीमा का निर्धारण नहीं था, ना दाईं सीमा एग्जिस्ट थी ना बाईं सीमा एग्जिस्ट थी, परंतु यहाँ पे फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर आते हैं, तो फंक्शन क्या है सतत है x = 0 पे। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो 4 बार आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें हमें क्या करना है, पहले फंक्शन को बनाना है, फिर उस फंक्शन की x = 0 और x = 1 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। पहले हमें फंक्शन बनाना है, तो देखिए हम फंक्शन कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 है, पहले हमें फलन बनाना है। उसने मापांक के रूप में फंक्शन दिया है, उसने कहा है कि x = 0 तथा x = 1 पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत बार आया है, x = 0 तथा x = 1 पर सातत्यता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की विवेचना करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है, जांच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन है हमारा f(x) = मापांक ऑफ x प्लस मापांक ऑफ x - 1, ये वाला फलन इसने दिया है। सबसे पहले इस फंक्शन को हमें क्या करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसमें कन्वर्ट करना है। इस फलन को कन्वर्ट करने के लिए इसने पॉइंट दिए दो, 0 और 1। सबसे पहले इन पॉइंटों को हम कहाँ रखेंगे, संख्या रेखा पे रखेंगे फलन बनाने के लिए, क्योंकि इसने कहा x = 0 और x = 1 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको संख्या रेखा पे लिखेंगे। तो ये वाला हमने मान लिया x = 0, ये 0 और ये वाला 1। तो यहाँ पे जो मान आएंगे इधर वाली साइड में, वो मान आएंगे x के मान 0 से छोटे, क्योंकि 0 से छोटे मान है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान आएंगे x का मान 0 से बड़ा और बराबर भी आएगा, क्योंकि ये वाला मान है यहाँ से स्टार्ट किया है, इधर लाइन से पहले 0 से छोटे मान, और इस लाइन के बाद 0 के बराबर और 0 से बड़े, और इस लाइन तक यहाँ पे बराबर आएगा 1 के और 1 से छोटे मान। 3 कंडीशन बन गई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। यहाँ पे x के मान जो है वो 1 से क्या आएंगे, बड़े, x का मान > 1। 0 से छोटे मान यहाँ तक 1 है, 0 से बड़े, 0 के बराबर, 1 से छोटे, 1 के बराबर, और इधर 1 से बड़े। तो हमारे पास फंक्शन के लिए 3 कंडीशन आ गई। तो कंडीशन फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के मान 0 से छोटे हैं, उनके लिए फलन देखें क्या बन रहा है फंक्शन। 0 से छोटे मान, इसका मतलब नेगेटिव मान सारे, तो यहाँ पे मापांक खोलेंगे तो ये भी नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव। तो x < 0 के लिए पहला फंक्शन बनाएंगे f(x) बराबर ये नेगेटिव, तो नेगेटिव x और ये वाला भी नेगेटिव साइन x - 1, तो ये आ जाएगा -x + 1, तो ये आ जाएगा 1 - 2x। ये किसके लिए है, x < 0 के लिए हमारा फंक्शन बना है, x < 0 के लिए 1 - 2x। नंबर 2, अब सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 0 से बड़े मान पॉजिटिव, 1 से छोटे मान भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से बड़े मान, 0 से छोटे मान सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव,
परंतु इधर जो मान है वो 0 के बराबर और 1 के बराबर वाली कंडीशन है। तो यहाँ से क्या रखेंगे, x की जगह एक बार 0 पुट करके देखेंगे। मापांक है ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें इक्वल वाली कंडीशन जहाँ पे आएगी, चाहे x बराबर 0 रखना हो चाहे x बराबर 1 रखना हो, तो यहाँ पे जो हमारा मापांक फलन होगा उसमें हम सीधा क्या रखेंगे, x बराबर 0 पे पूछा है तो मापांक फलन में हम x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 1 पे पूछा है तो हम जो हमारा मापांक फलन है उसमें x बराबर 1 पुट करेंगे। तो पहले यहाँ पे x का मान क्या रखें, 0 रखें। तो x बराबर 0 पर ये मापांक होगी 0 आ गया प्लस 0 माइनस 1, तो इसका मतलब मापांक से बाहर आएगा जिसका मान आएगा 1। x बराबर 1 पुट करेंगे, 1 पे आएगा ये 1 पुट करेंगे 1 प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0 है तो इसका मान 1। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन के लिए फंक्शन का मान क्या आएगा, इस कंडीशन के लिए फंक्शन का मान आएगा हमारे पास 1, या फिर 0 से बड़ा, x 0 से क्या है, बड़ा है और परंतु 1 से छोटा है, ये वाली कंडीशन है। तो एक कंडीशन और रहेगी, x बराबर 0 पे आ गया, x बराबर 1 पर आ गया। एक कंडीशन और रहेगी 0 से बड़ा x और 1 से छोटा, तो 1 वाले के लिए नेगेटिव साइन लेंगे, 1 वाला ये वाला है तो इसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे और इसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा तो ये 0 वाला x माइनस 0, तो ये 0 वाला इसके लिए नेगेटिव साइन, इसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे और इसके लिए इस 0 x है वो 1 से छोटा तो इसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और इसके लिए पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन के लिए फंक्शन हमारा बनेगा पहले के लिए पॉजिटिव साइन, तो ये आएगा x और इसके लिए नेगेटिव माइनस x माइनस 1, तो यहाँ से आएगा x माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 1। मतलब x बराबर 0 पे 1, x बराबर 1 पे 1 और इस कंडीशन के लिए भी फंक्शन का मान कितना हमारे पास है 1। तो हमारा फंक्शन बन गया f(x)(1) वैन किस कंडीशन के लिए, 0 से बड़ा और बराबर x लेस देन इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक कंडीशन और रहेगी, थर्ड कंडीशन जो हमारी है कि x के जो मान है वो 0 से बड़े, 0 से बड़े तो इसका मतलब 1 से बड़े, इसका मतलब वो 0 से भी बड़े होंगे। तो थर्ड कंडीशन है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 देन तब क्या होगा, तब x है वो 0 से तो अपने आप बड़ा होगा, तो यहाँ से ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा f(x) के लिए दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये x प्लस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इस तरह से हमें फंक्शन बनाना है। तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो क्या बन गया स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो बन गया हमारे पास, जो हमारा स्टैंडर्ड फलन है वो बन गया हमारे पास f(x) इक्वल टू स्टैंडर्ड फंक्शन है पहली कंडीशन ये वाली, तो x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 इसका मतलब x लेस देन 0 के लिए हमारा फलन है, फंक्शन बना है 1 माइनस 2x, पहला 1 माइनस 2x, सेकेंड कंडीशन है 1 0 से बड़ा और बराबर x, छोटा और बराबर है 1 से, सेकेंड है 2x माइनस 1, तो x का मान ग्रेटर देन 1 उस कंडीशन में। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये मापांक था, इससे हमने ये वाला फंक्शन बनाया कंडीशंस के आधार पर। पहले संख्या रेखा पे कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन सी कितनी कंडीशन हमारे पास बनती है, फिर उन मानों के आधार पर हम साइंस का निर्धारण करेंगे और फिर उन 3 कंडीशंस के लिए हमारे पास फंक्शन बन गया 1 माइनस 2x 1 और 2x माइनस 1। अब x बराबर 0 पे अब कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, अतः ये इक्वेशन हम ले देंगे समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से फलन के लिए x बराबर 0 पर सातत्यता की विवेचना, x बराबर 0 पे जांच करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 से देखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, x बराबर 0 पे 0 के बराबर फलन का मान है 1, फलन का मान कितना है 1। दाईं संख्या रेखा ये वाली होती है हमारी,
यहाँ पे फंक्शन का मान हो गया 0, ये हो जाएगी इसकी LHL 0 से छोटे मान, इधर RHL 0 से बड़े मान, ये वाली कंडीशन होती है। तो इसका मतलब है x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना हमारे पास 1। अब LHL देखेंगे 0 से छोटे मान 0 से छोटे मान के लिए वाला फंक्शन, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए x लेस देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो वाला है 1 माइनस 2x, ये वाला फलन है हमारा 1 माइनस 2x। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है 1 माइनस 2x, तो x लेस देन 0 मतलब LHL देखें, तो LHL मतलब है 0 माइनस h, 0 माइनस h LHL के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे देखना है तो h टेंड्स टू 0, f x की जगह रखना है f 0 माइनस h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस h, आ जाएगा 1 माइनस 2 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 माइनस h रखा है, तो यहाँ से अब क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स 1 माइनस x की जगह रखा है 0 माइनस h, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2h बचेगा। अब लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ से f 0 माइनस h इक्वल टू आ गया हमारा 1। इक्वेशन नंबर 1 की आगे वाली है, ये फंक्शन का मान हो गया 0 के लिए। अब देखना है x ग्रेटर देन 0 अर्थात RHL। अब इस फंक्शन को देखिए 0 से बड़े मान, यहाँ तक 0 से बड़े मान के लिए 0 से x है वो ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े मान के लिए RHL का मान है 1। तो यहाँ से RHL हमारी f 0 प्लस h इक्वल टू 1। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन तीनों से x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी की जब हम जांच कर रहे हैं तो x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना आ रहा है हमारा, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान है 1, x LHL है 1 और RHL है यहाँ पे वो भी 1, तो इसका मतलब तीनों क्या आ रही है हमारी इक्वल आ रही है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पे क्या हो गया हमारा फलन x बराबर 0 पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से फंक्शन हमारा बना हुआ है, इसी तरह से x बराबर 1 के लिए क्या करेंगे कंटिन्यूटी की जांच, x बराबर 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, अतः समीकरण 1 से अतः पुनः समीकरण 1 से x बराबर 1 पर सातत्यता की विवेचना, x बराबर 1 पे सबसे पहले समीकरण 1 में x बराबर 1 पर फलन का मान x बराबर 1 पर फलन का मान देखना है, तो ये इक्वल वाली कंडीशन है, x बराबर 1 मतलब ये वाली कंडीशन, ये रही यहाँ पे 1 का मान कितना है f1 पे फंक्शन का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना है x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए साथ LHL लेनी है, LHL या f1 माइनस h, मतलब 1 से छोटे मान, 1 से छोटे मान, 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो 1 से छोटे मान के लिए फंक्शन का मान है, मतलब x का मान जो है वो 1 से छोटा है, तो ये छोटे वाली कंडीशन है, तो इसके लिए फंक्शन का मान कितना है हमारा 1 है, तो f1 माइनस h फंक्शन का मान है 1। सेकेंड कंडीशन ये फर्स्ट में आ गया। अब RHL मतलब x का मान क्या हो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन, अब ये है हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन, तो फंक्शन है ग्रेटर देन 1 के लिए 2x माइनस 1, x बराबर 1 पे RHL देखनी है अर्थात f1 प्लस h या लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस h रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h रखना है, तो 2 1 प्लस h माइनस
1। ठीक है स्टूडेंट, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2h माइनस 1। लिमिट पुट करेंगे, ये 0 h टेंड्स टू 0, तो ये वाला 0 दो में से एक माइनस, मतलब इसका मान आ गया 1। तो यहाँ पे f1 प्लस h है, वो भी कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का मान 1, फंक्शन की LHL है वो भी कितनी आ गई, x इक्वल टू 1 पे 1, और फंक्शन की RHL है वो भी कितनी आ गई हमारे, x इक्वल टू 1 पे 1। अतः फलन है वो x बराबर 1 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको करवाए इन पर आधारित है, 1 से लेकर 13, 14 एग्जाम्पल है, वो सारे इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो वो आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, ओनली कंटिन्यूटी की जांच करनी है। डिसकंटिन्यूटी के 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, कोई प्रकार पूछा है तो वो आपको वहाँ पे शो करना है कि अपने असांतत्य है, प्रथम प्रकार की है, द्वितीय प्रकार की है, मिक्सड है, या फिर अनंत डिसकंटिन्यूटी है, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी है, उनकी जांच करनी है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू पूछा है उसको कंटिन्यू हमें शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसका एग्जाम्पल, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओनली आपको एग्जाम्पल थोड़ा, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर ये हमारा 5 था, अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 5 था ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्न फलन के x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। इसी क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। f(x) इक्वल टू x e रेस टू दी पावर दे रखा है, x इक्वल टू e रेस टू दी पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e रेस टू दी पावर 1 अपॉन x, ये वाला दे रखा है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 x बराबर 0 पे, ये वाले दे रखे हैं हमें फलन। मतलब x का मान जब 0 की ओर अग्रसर रहता है हमारा ये वाला फंक्शन है, 0 पे फंक्शन का मान कितना स्टूडेंट, f0 पे फलन का मान 0 है। इसकी RHL फाइंड करनी है, LHL फाइंड करनी है। x की जगह पहले 0 माइनस h रखना है, फिर 0 प्लस h रखना है, तो इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 0 पे फंक्शन का मान आ गया हमारा सॉल्यूशन, 0 पे फंक्शन का मान 0 है ही। अब हम पहले फाइंड कर रहे हैं RHL, LHL या फिर RHL। RHL 0 प्लस h रखना है, या लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये वाला फंक्शन x की जगह रखना है 0 प्लस h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखना हमें 0 प्लस h e रेस टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e रेस टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 बाहर h है, अंदर आगे e की रेस टू दी पावर 1 अपॉन h, 1 प्लस e रेस टू दी पावर 1 अपॉन h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप कोई मान आए, चाहे इनफिनिटी मान आए, चाहे कोई मान आए अंदर, क्योंकि बाहर है, तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर वाले मान को जो भी है, तो इसका मान आएगा हमारे पास 0। सिमिलरली LHL हम फाइंड करेंगे, LHL के लिए f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बाहर 0 माइनस h इंटू ई रेस टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, ये वाला मान है। तो यहाँ से f0 माइनस h इक्वल टू आ जाएगा, बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, अंदर बच गया ई रेस टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h, अंदर चाहे कुछ भी हो बाहर h है, तो इसका मतलब 0 से अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मान आएगा इसका 0। तो फलन का मान 0 है, फलन की दाईं सीमा 0 है, फलन की बाईं सीमा भी 0 है। इसका मतलब जो फंक्शन हमें गिवन है, जो फलन हमें दिया गया है
वो x बराबर 0 पे क्या बनता है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके एग्जांपल। अब आगे है एग्जांपल नंबर है 9। फंक्शन में लिख देती हूँ, एग्जांपल नंबर 9 है। इजी एग्जांपल है, ओनली कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो क्वेश्चन जो आपसे होंगे, जो नहीं होंगे वो मैं करवाऊंगी। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है हमारा x माइनस मापांक ऑफ x, ये वाला है x माइनस मापांक ऑफ x अपॉन x। 0 पे ही जांच करनी है, x नॉट इक्वल टू 0 पे और 0 x बराबर 0। बहुत इजी है। 0 पे फलन का मान 0 है ही, फलन की दाईं सीमा देखनी है। पहले 0 माइनस एच इधर पुट करेंगे, 0 माइनस एच इधर पुट करेंगे, 0 माइनस एच इधर पुट करेंगे, तो इजी मान 0 आ जाएगा, फलन कंटिन्यू बन जाएगा। वैसे ही आर चल हमें देखनी है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। इसके बाद है इसके क्वेश्चन है 15 तक आप इजीली कर सकते हो। 16 से आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 15 नंबर 1 से लेके 15 तक इन एग्जांपल्स के आधार पर आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। 16 से आगे हम इस कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में 16 से आगे जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।